यह कहानी एक छोटे और घने जंगल के बीच बसे गांव कैलाशपुर की है। गांव चारों ओर से हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ था, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। गांव में अधिकतर लोग अंधविश्वासी थे और सदियों से वहां एक प्राचीन मंदिर की पूजा होती आ रही थी। माना जाता था कि उस मंदिर में कभी एक अघोरी बाबा तपस्या करते थे, जिनका श्राप गांव पर आज भी मंडराता है। लेकिन गांव के कुछ नौजवान लड़के लड़कियों को इन बातों पर यकीन नहीं था। उन्होंने इसे महज एक मनगढ़ंत कहानी माना, जिसे बुजुर्ग डराने के लिए सुनाते थे। राजू, सोनिया, कबीर, पूजा और नितिन, ये पांचों दोस्त अपने गांव के ऐसे ही निडर नौजवान थे। इन सब ने ठान लिया कि वे जंगल के उस पुराने मंदिर की सच्चाई जानेंगे और साबित करेंगे कि यह सब बस एक झूठी कहानी है। उस रात जब आसमान में काले बादल छाए हुए थे और चांदनी भी धुंधली थी, पांचों दोस्तों ने मंदिर जाने का फैसला किया। गांव वालों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये दोस्त नहीं माने। सबने अपने अपने बैग पैक किए और जंगल की ओर बढ़ चले। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाते गए, हवा ठंडी और भारी होती गई। चारों ओर घना अंधकार था और केवल उनकी टॉर्च की हल्की रोशनी ही रास्ता दिखा रही थी। हर पेड़ से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उन पर नजर रखे हुए हो। पूजा ने डरते हुए कहा, शायद हमें वापस चलना चाहिए, ये जगह अच्छी नहीं लग रही। लेकिन राजू हंसा और बोला, डरने की कोई बात नहीं है, ये सब बस हमारा वहम है। मंदिर बस कुछ ही दूर है। आखिरकार वो मंदिर उनके सामने था, टूटे फूटे पत्थरों से बना हुआ, जो अब समय की मार झेल चुका था। मंदिर के आसपास पेड़ पौधे इतने घने थे कि उसकी दीवारें भी मुश्किल से दिखाई दे रही थीं। उस पर काई जम चुकी थी और हवाएं उसकी सीलन भरी दीवारों से टकराकर अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थी। जैसे ही वे मंदिर के अंदर घुसे, चारों ओर एक भयानक ठंड फैल गई। अंदर का माहौल बहुत ही अजीब था। मंदिर के बीचों बीच एक पुरानी मूर्ति थी, जिसके सामने एक धूनी जली हुई थी, लेकिन वह अब बुझ चुकी थी। हवा में चिता की राख की बू थी और मंदिर की दीवारों पर कुछ डरावने चित्र बने हुए थे, जैसे अघोरी अपनी तपस्या कर रहा हो। अचानक नितिन ने मंदिर के कोने में एक पुरानी मटमैली किताब देखी। उसमें कुछ अजीब से संस्कृत के श्लोक लिखे थे। कबीर ने उत्सुकता में किताब खोली और जैसे ही उसने उसमें लिखा पहला मंत्र पढ़ा, मंदिर में अचानक एक तेज हवाओं का झोंका आया। दिए अचानक जल उठे और मंदिर के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अब पांचों दोस्तों के चेहरों पर डर साफ नजर आ रहा था। मंदिर की दीवारें अचानक से कांपने लगीं। सोनिया ने चिल्लाते हुए कहा, हमने कुछ गलत कर दिया है, हमें यहां से भागना चाहिए। लेकिन दरवाजे बंद थे और मंदिर से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी मंदिर के बीचों बीच एक भयानक काली छाया प्रकट हुई। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं और वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। यह वही अघोरी बाबा था, जिसकी आत्मा आज भी उस मंदिर में भटक रही थी। बाबा की आत्मा की गूंजती हुई आवाज पूरे मंदिर में गूंजने लगी, तुम्हारे जैसे नासमझ लोग मेरे मंदिर की शांति को भंग करते हो, अब तुम सब मेरे श्राप का शिकार बनोगे। पूजा ने घबरा कर कहा, हमसे गलती हो गई, कृपया हमें जाने दो। लेकिन बाबा की आत्मा केवल हंस रही थी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि सबकी रूह कांप उठी। अब धीरे धीरे मंदिर में अजीब घटनाएं होने लगी। राजू ने देखा कि उसकी परछाई अचानक उससे अलग होकर दीवार पर चलने लगी। सोनिया के कानों में किसी के चीखने की आवाजें आने लगी, जबकि वहां कोई नहीं था। कबीर की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा और वह अजीब सी बड़बड़ाने लगा। एक एक करके सब पर बाबा के श्राप का असर होने लगा। नितिन अचानक मंदिर की दीवार से चिपक गया और जैसे ही उसने बचने की कोशिश की, उसकी त्वचा से खून रिसने लगा। पूजा को लगा कि उसके हाथों में आग लग गई है और वह चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगी। अब सब समझ चुके थे कि बाबा का श्राप सच था, यह महज कोई कहानी नहीं थी। लेकिन अब उनके पास वक्त बहुत कम था। राजू ने बाबा की आत्मा से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन बाबा ने केवल इतना कहा, तुमने मेरी तपस्या को भंग किया है और अब इसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। कोई यहां से जिंदा नहीं जा पाएगा। जैसे ही सबने हार मान ली और मौत का इंतजार करने लगे,
सोनिया को याद आया कि गांव के बुजुर्गों ने कहा था कि अघोरी को शांत करने का एकमात्र तरीका यह था कि उसकी तपस्या को फिर से पूरा किया जाए। उसने हिम्मत जुटाई और मंदिर में रखी धूनी के पास जाकर तपस्या करने लगी। बाकी दोस्त उसकी मदद करने लगे। आधी रात बीत चुकी थी और हवा की हर सर्द लहर उन्हें मौत की तरफ और करीब ले जा रही थी। लेकिन जैसे ही सोनिया ने मंत्र का अंतिम श्लोक पूरा किया, अचानक सब कुछ शांत हो गया। बाबा की आत्मा ने एक अंतिम बार उन्हें देखा और फिर गायब हो गई। मंदिर के दरवाजे खुल चुके थे। सबने भागते हुए मंदिर से बाहर कदम रखा, लेकिन उनकी आंखों में वह खौफनाक मंजर हमेशा के लिए बस गया। अब वे जान चुके थे कि अघोरी का श्राप सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक खौफनाक सच्चाई थी। उस रात के बाद से किसी ने भी उस मंदिर का रुख नहीं किया। कुछ साल बाद गांव में एक नया परिवार बसने आया। गांव वाले उन्हें उस मंदिर की कहानी बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे इसे महज एक डरावनी कहानी मानकर अनसुना कर देते हैं। और एक रात जब वह परिवार जंगल में सैर पर निकलता है, वे उसी मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। मंदिर के अंदर से फिर से वही आवाज गूंजती है, तुम्हें भी अब श्राप का सामना करना होगा।